जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु को हम दिल से धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन हमें अपने आनंद से भरता, अपनी उपस्थिति में ले चलता है और हमारे हर एक बोझ को उठाता है। आज का मनन एक बहुत प्यारे विषय के साथ है। मेरा एक मित्र है, ये इस मनन का शीर्षक है। कितने लोगों की जिंदगियां उनके एक अच्छे मित्र के कारण बदल गई, संवर गई, मौत से बचाए गए, उद्धार पा गए और स्वर्ग के अधिकारी तक बन गए। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा मित्र बन के आया जिसने हमें मुसीबत के समय मदद की, सहायता की और एक ऐसी सलाह दे गया कि क्यों ना तुम यीशु के पास चलो। दुनिया का सबसे प्यारा मित्र, उत्तम मित्र, जो भाई से बढ़कर पिता के समान दिल रखने वाला एक मित्र है, उस मित्र से मुलाकात कर लो। तुम्हारी तकलीफ परेशानी कोई भी क्यों ना हो, वो तुम्हें अनजान समझकर भगाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, लेकिन अपना जिगरी समझकर तुम्हारी पूरी मदद करेगा और बदले में तुमसे कुछ भी नहीं लेगा। ऐसे मित्र का परिचय देना हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन हमको भी मित्रता के जिम्मेदारी को निभाते हुए उस मित्र से मित्रहीन लोगों का परिचय कराना है। दुनिया आज एक अच्छे मित्र से वंचित है या मित्रों से वंचित है, मित्रहीन है। और आप जानते हैं कि एक अच्छा मित्र तो है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने आप को एक मित्र के रूप में पेश करता है। अब्राहम जो हमारा विश्वासियों का सबसे पहला विश्वासी या कहें विश्वासियों का पिता है, परमेश्वर ने उसको भी अपने मित्र के रूप में ट्रीट किया। परमेश्वर ने अपने आप को एक मित्र के रूप में प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु ने भी कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। इसका मतलब है कि वो भी हमारा मित्र बनकर के आया है, क्योंकि मित्र की भूमिका और बाकी जो रिश्ते हैं इन सब की भूमिका से बड़ी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी सब सीमा में बन जाते हैं, लेकिन मित्र एक कदम, दो कदम आगे बढ़ करके सहायता करता है, मदद करता है, और जब वो नहीं कर पाता है तब एक और बेहतर मित्र से परिचय कराता है। अगर आप किसी की मदद नहीं भी कर सकते हैं तो एक अच्छा मित्र फिर भी आप बन सकते हैं। आप उनको प्रभु यीशु जो उत्तम मित्र, उससे परिचय कराएं। कितने लोगों की गवाहियां हैं कि जब वे बीमार थे, जब सारी आशाएं टूट चुके थे, अस्पतालों से जवाब मिल चुके थे और दवाइयां कोई असर नहीं कर रही थी, किसी मित्र ने उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताया। ये संदेश सुनने वालों में भी ऐसे कई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ, ये तो मेरे भी साथ हुआ है कि जब मैं मुसीबत में था, जब सारी आशाएं टूट चुकी थी, दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, तब किसी ने, वो मित्र कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग हो सकता है और नामान कोढ़ी की जिंदगी बदलने वाली एक छोटी सी बच्ची भी हो सकती है, जिसने एक ऐसे मित्र का परिचय दिया जहां पर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसे मित्र बनने की कोशिश की है? प्रभु हम सबको मित्रता की सेवकाई भी देता है। हमें दुनिया में मित्र बनाकर भी भेजा गया, केवल अपने आप को प्रचारक और मिशनरी और पादरी और प्रार्थना योद्धा, ये शब्दों, बड़े बड़े भारी शब्दों से न लाद कर रखें। एक बहुत प्यारा शब्द और है जो हम सबके लिए है कि परमेश्वर ने हमको दुनिया में एक मित्र भी बना करके रखा है।
अब मित्र के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि जिसने आपको आपके लिए कुछ किया है, खाना खिलाया है, पानी का गिलास पिलाया है, आप उसी के मदद करें। मित्र को ये सब जरूरी नहीं होता है। मित्र एक अनजान व्यक्ति जिसने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, उसके लिए भी भलाई का काम करता है। मित्र जिसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, और यहां तक भी नहीं जानता कि ये कैसा आदमी है, मुझे इससे हानि हो सकती है, उसकी भी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए मित्र की कोई सीमा नहीं होती है। भाई तो वो है जो एक दूसरे को जानता है, इस भाईचारा है तो एक जान पहचान है, एक रिश्ता है, खून का नहीं तो एक दूसरा बंधन उन्होंने आपस में बांधा है, भाई है, या एक विश्वास में जीने वाले हैं, इसलिए भी भाई है, भाई बंध है। लेकिन मित्र जरूरी नहीं है कि वो खून का रिश्तेदार हो, या रिश्तेदार ही हो, या जान पहचान वाला हो, या अपने संप्रदाय से, अपने समुदाय से हो, अपने पड़ोस में रहने वाला हो। वो कहीं से भी आ सकता है, वो कहीं भी मिल सकता है। मित्र एक कहीं भी सेवा कर सकता है। अनजाने लोगों के बीच में आप बैठे और आपको पता चले कि ये व्यक्ति एक निराश, इसे जरूरत है एक अच्छी सलाह की, एक अच्छे सहायक की, आप उन्हें यीशु के बारे में बता सकते हैं। अपने मित्र होने का एक धर्म निभा सके। भले वो आपको नहीं जानते, वो शक करेंगे या कहेंगे भाई मैं तो आपको जानता नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं। मित्र को परिचित होने की आवश्यकता नहीं है, कि वही मित्र हो सकते हैं जिनका आपस में जान पहचान है, परिचय है। मित्र अपरिचित भी हो सकते हैं। तो आपको और मुझको परमेश्वर ने इस दुनिया में मित्र बना करके भेजा है। हम परमेश्वर के मित्र हैं। हम हर नागरिक के मित्र हैं, और हम उन्हें एक ऐसे मित्र से परिचित कराएं जो उनके लिए सब कुछ कर सकता है। अगर वो बीमार पड़ा है, लाचार पड़ा है, उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास लोग नहीं हैं, उठाकर लाने के लिए यीशु के पास देखो 4 लोग उसको मिल गए, एक बीमार को जो यीशु के पास उठाकर लाए, वो मित्र थे। और ऐसे मित्रों की सेवकाई परमेश्वर के वचन में अनेक स्थानों पर मिलती है। मूसा कौन था? मूसा भी एक मित्र के रूप में आया। अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र कहा, फिर वो मित्र बन करके सारी दुनिया में सेवकाई करता रहा। उसने कहा मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मतलब ट्रीट किया है। कहा है का मतलब सिर्फ एक संबोधन नहीं है, ये कहा है कि तुम मेरे मित्र हो। और एक मित्र, इससे बड़ा किसी ने कहा किसी का प्रेम और क्या हो सकता है कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। मित्र के लिए तो प्राण देने का कोई प्रयोजन ही नहीं है दुनिया में, लेकिन एक ऐसा मित्र है, अगर वो प्राण तक देने के लिए तैयार था, और उसने तो दिए भी। हम क्या लगते थे उसके, या हमारे पूर्वज क्या लगते थे, या जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उसे मारा, पीटा, कोड़े मारे, उसके सर पर कांटों का ताज, ये क्या मित्र थे? ये तो दुश्मन थे। लेकिन यीशु की नजर में उसने उन्हें मित्रता के व्यवहार ही किया और सब कुछ सह लिया। तो हम किसी के मित्र बने और किसी की मित्रता यीशु से करवा कर रहे हैं। हम मित्र हैं मित्रता करवाने के लिए। मेरा एक मित्र, हर कोई इस दुनिया में कहे मेरा एक मित्र यीशु। आई हैव ए फ्रेंड इन जीसस हु इज एवरीथिंग टू मी, जो मेरे लिए सब कुछ है। हिंदी में भी ये गाना है, ये इंग्लिश का गाना है, आई हैव ए फ्रेंड इन जीसस। क्या आप कह सकते हैं आपके पास यीशु एक मित्र है? हाँ, मेरा वो मित्र है, मैं कभी भी उसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ। एक मित्र रोटी मांगने के लिए आधी रात को जाता है, कहता मेरे घर में मेहमान आए हैं, मित्र मुझे रोटी दे दे। मित्र
कभी भी यानी कि समय नहीं देखता मदद के लिए। मित्र बहाना नहीं करता है, मित्र सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। हमारा प्रिय यीशु जो हमारा मित्र है, हमारे लिए कुर्बान हो गया। हम ऐसे मित्र बने जो मुसीबत में पड़े हुए लोगों को यीशु के पास लाएं। देखो ये मित्र है, देखो ये जिंदगी देता है, देखो ये पाप उठाता है, देखो ये जीवन बदलता है, जीवन को जीने लायक बनाता है, देखो ये किसी को भी अपने पास से निराश करके नहीं भेजता। कितने लोग अस्पतालों से निराश चले आते हैं, कितने लोग बैंकों से निराश चले आते हैं, कितने लोग बड़े बड़े बाजार और मेलों से निराश चले आते हैं, कितने लोग रिश्तेदारों के घर से जब आशा करके गए थे निराश चले आए, कितने लोग अपने सगे भाई से निराश लौट जाते हैं, कितने बेटे अपने माता और पिता से निराश लौट जाते हैं, कितने माता और पिता अपने बेटों से बेटियों से निराश लौट जाते हैं, निराश बैठे हैं। लेकिन एक ऐसा मित्र है जिसने आज तक किसी को निराश नहीं लौटाया, नहीं लौटाया। मैं उस मित्र से आपका परिचय कर रहा हूं, वही है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप कहें आप जानते हैं, मुझे खुशी की बात है, आप उस पर विश्वास करें, भरोसा करें और वो एक अच्छे मित्र के रूप में आपकी मदद अवश्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमें परमेश्वर एक मित्र होने की सेवकाई से अवगत कराता है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर ने मित्र के रूप में अब्राहम से लेकर सभी के साथ व्यवहार किया, जैसे आपने अपने शिष्यों के साथ और हमारे साथ भी एक अच्छे मित्र के रूप में सेवा की, सहायता की, हमें आशीष दी और हमें आशाएं लौटाई और अनंत काल तक की आशा दी। हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले परमेश्वर आपसे मित्रता की सेवकाई प्राप्त करें और ऐसे अनेक मित्रों को आपके पास ला सकें। ऐसे मित्र जो अपने जीवन में आशा खो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं, जो निराशा की ऐसी गहराई में डूब गए हैं, जिन्हें लगता है दुनिया में हमारे लिए कोई आशा नहीं। एक मित्र उनकी जिंदगी में भेजिए जो ये कहे कि तुम्हारा भी एक प्रिय मित्र है जो तुम्हारा सारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। हम ऐसी सेवकाई के साथ आशीषित कर धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरे मित्रों के साथ शेयर करें। आपके प्रयास से किसी को एक मित्र मिल सकता है, ऐसा मित्र जो उसकी जिंदगी बदल दे, संवार दे, खिलखिला दे। ऐसा मित्र दुनिया में जरूर चाहिए। प्रभु आपकी मदद करे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आपके लाइक्स, कमेंट्स और प्रार्थना निवेदन भी आप लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।